ओ, आप सभी को शुभाशीर्वाद और नमस्ते जी। आज के वीडियो का हमारा जो विषय होगा, यह विषय होगा इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान का क्या महत्व है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर विद्या को भी प्राप्त कर रहे हैं। हम स्वयं भी अपने जीवन में नॉलेज को गेन करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है। जब भी बालक के रूप में हम इस संसार में आए थे, हमारे पास अपना व्यावहारिक जो सांसारिक परिस्थितियों का ज्ञान था, यह बिल्कुल ज़ीरो होता है। और इसमें हम एजुकेशन और व्यवहार, आचरण, विचार, इन सभी की प्रक्रिया को प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। यदि किसी बालक को किसी भी देश में उत्पन्न हुआ है, वह बालक उस देश की भाषा को स्वतः ही बोलना प्रारंभ करेगा। लेकिन उस बालक को यदि किसी अन्य देश के अंदर बचपन से, बाय बर्थ के बाद उसको रखना प्रारंभ करे, तो वो उसी जगह की भाषा बोलेगा, चाहे वो कितनी कठिन क्यों न हो। इसका उद्देश्य एक ये है कि ईश्वर ने जो हमारी व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे को वातावरण से, हमको अपने आसपास से, इन सभी प्रकार से हमें नॉलेज को गेन करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। इसका महत्व हम सबके जीवन के लिए बहुत अधिक है, विशेषतः स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जब वो पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और घर के अंदर भी विद्या अध्ययन करते हैं। आज की स्थिति के अंदर में बच्चों को, स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, या हमें अपने एजुकेशन के अंदर क्यों हमें अच्छी प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका महत्व शायद वो नहीं समझते हैं। एक जगह, एक विद्यालय के अंदर में मैं बच्चों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज का कोई लेक्चर देने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर लगभग 8th क्लास तक के बच्चे थे, 6th, 7th, 8th क्लास। अब मैंने उन बच्चों को अपनी बातें जब मैं समझा रहा था उनको कि कैसे क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके साथ मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई को करोगे तो उसका उद्देश्य क्या है? वाई यू आर गेट एजुकेटेड? आप स्कूल में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कॉलेज में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो सभी बच्चों का एक मत था कि हमें नौकरी करनी है। अब जब नौकरी करनी है, बच्चों ने यह विचार कर लिया, तो आज के नॉलेज का जो एकमात्र उद्देश्य हो गया, नौकरी करना है। अब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, भाई नौकरी आपने करनी है तो मान लीजिए आप बड़े होकर के अपना एजुकेशन को कंप्लीट करके जब आप नौकरी के लिए जाते हो, सर्विस के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, तो मैंने कहा कि मेरे पास 3 प्रकार की जॉब्स है जो कि आपको ऑफर हो सकती है। एक जॉब है 5,000 रुपये पर मंथ का, एक है, दूसरा है 10,000 रुपये पर मंथ का, और तीसरा है 30,000 रुपये पर मंथ का। तो 3 सैलरी के स्टेजेस मैंने उनको समझाने के लिए बताया कि 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ और 30,000 पर मंथ। अब मैंने कहा, आप में से जो बच्चे
जो अपने कॉलेज के एजुकेशन को भी पूर्ण करके जॉब के लिए आगे जाएंगे, और उसमें आप में से कौन से बच्चे हैं जो 5,000 पर मंथ की सैलरी की अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं? कोई किसी बच्चे ने अपने हाथ को खड़ा नहीं किया। मैंने फिर प्रश्न किया कि मैंने कहा कौन विद्यार्थी है, कौन स्टूडेंट्स है जो अपने जॉब में 10,000 से स्टार्ट चाहते हुए अपना जॉब का हाथ खड़ा करें? तो किसी ने खड़ा नहीं किया। अब मैंने तीसरी बात उनसे पूछी, मैंने कहा कि आप बताओ कौन बच्चे हैं जो 30,000 प्लस का स्टार्ट अपनी जॉब में चाहते हो? तो सभी बच्चे जितने बैठे थे सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो लक्ष्य सबका बहुत उदिक है, और हम सभी बच्चे भी और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने स्टार्टअप के लिए जब भी जाएंगे जॉब के लिए तो उनको बहुत अधिक बढ़िया सैलरी प्राप्त हो जाए। अब मैंने उन बच्चों को थोड़ा और समझाने का प्रयत्न किया कि मैंने कहा देखो, जिन विद्यार्थियों के अप टू 40% तक मार्क्स आते हैं, 45-50 तक परसेंट तक मार्क्स आते हैं, उनको 5,000 रुपए की सैलरी की पर मंथ की जॉब ऑफर होगी। जो स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर 50 to 70% तक के मार्क्स लेके आते हैं, तो उनको 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी ऑफर हो सकती है। और आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन अचीव द गोल ऑफ 90%, 95%। तो आप में से जो बच्चे अबव 85% होंगे, वो बच्चे अपना स्टार्ट जॉब के अंदर 30,000 प्लस से कर सकते हैं। अब सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, आप सब भी चाहते हो कि हमारा स्टार्टअप जब भी हम एजुकेशन को कंप्लीट करें, कॉलेज आदि को कंप्लीट करें, तो हमारा जो स्टार्टअप जो सैलरीज का हो वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए आप सभी स्टूडेंट्स, यदि आपका ध्येय आपकी सैलरी को प्राप्त करने का बहुत अधिक है, तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको अपनी नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर अधिक ध्यान देना प्रारंभ करना है। क्योंकि सारा का सारा जीवन इस 25 ईयर्स तक के, जन्म से 25 ईयर्स तक के एजुकेशन में जो भी आप प्राप्त करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब जो स्टूडेंट्स एवरेज है वो आगे 25 ईयर्स ऑफ एज के बाद जब जॉब स्टार्ट करते तो फर्दर उनकी जो एज है, मान लीजिए 60 ईयर्स, 70 ईयर्स की जो आगे की एज है वो साधारण। लेकिन जो स्टूडेंट्स इन 25 वर्षों के अंदर अपनी पढ़ाई के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, निश्चित रूप से वो अपने हायर स्टैंडर्ड को प्राप्त करते हैं और उनकी सैलरी का स्टार्ट भी हायर हो जाता है। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को प्रत्येक स्टूडेंट को समझना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल मात्र पास आउट के लिए पढ़ रहे हैं, हम केवल प्रेशर के लिए पढ़ रहे हैं, हम केवल माता पिता ने हमको कहा है घर पे पढ़ाई करो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अपितु to achieve your goal you should be get knowledge, you should be get educated in a proper manner. Highest level of education आप सबका होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपके आगे के जो 70 ईयर्स है वो आपके अच्छे हो सकते, मीडियम हो सकते और बुरे भी हो सकते। और आगे के जो 70 ईयर्स है दैट इज ऑल डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट एजुकेशन। वर्तमान में आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, वर्तमान में आप क्या ध्यान कर रहे हो, वर्तमान में आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वह डिपेंड करेगा आपके आगे के भविष्य के लिए। इसलिए आप
अपने पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक ध्यान, अधिक से अधिक मन, इन सभी चीज़ों को देना प्रारंभ करो और अचीव करने का जो गोल आपका है वो आप प्राप्त कर सकें। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि आचार्य जी, हमारे माता पिता हमें पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशर करते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप उस पढ़ाई को, उस एजुकेशन को, उस स्टैंडर्ड को अपने रेगुलरली यदि आप कर रहे हो, रेगुलर आपकी स्टडीज आपकी चल रही है, तो कोई माता पिता उस बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेगा। आपकी कंप्लेंट स्टूडेंट्स की मेरे पास यह है कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, वो स्टैंडर्ड आप अचीव नहीं कर रहे हो, इसलिए वो आपको प्रेशर कर रहे हैं। क्यों न आप स्वयं इस इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एजुकेशन को, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ये आप जानने का प्रयत्न करो, समझने का प्रयत्न करो और उसके अनुसार अचीव करने का प्रयत्न करो। इसलिए जब भी आपके पढ़ाई का समय होता है, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वह अपने घर पर हो, स्टडी टाइम मीन्स स्टडी टाइम्स। आपके स्टडी टाइम में जब आप घर पर स्टडी कर रहे हो, आपके आसपास कहीं मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए बच्चों। ये आपको उस पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये मोबाइल फोन आपको 30,000 से स्टार्ट से गिरा करके 5,000 स्टार्ट या उससे भी नीचे ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। और यदि ये हमारे एक्सेस में नहीं होगा, मोबाइल फोन हमारे आसपास नहीं होगा, हमने स्विच ऑफ करके रख दिया, हमने साइलेंट पे डाल के रख दिया, हमने अपने से दूर रख दिया, तो आपका ध्यान और मन कहाँ रहेगा? पढ़ाई के ऊपर रहेगा। और जब आपका ध्यान और मन पढ़ाई के ऊपर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अपने उस पढ़ाई से लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। घर के अंदर भी, कॉलेज में, स्कूल के अंदर, सब जगह पर आपकी रेपुटेशन बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जो कि साधारणतः दिखता है, आंख, नाक, कान, हाथ और पैर ये सब कुछ समान होते हैं सबके, लेकिन एक व्यक्ति क्यों हाईएस्ट लेवल पर है? बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। आपको भी अपने उस हायर एजुकेशन के लिए, हायर नॉलेज के लिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और पढ़ाई के समय में मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखना है। चाहे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हम दूर करें। आई वॉन्ट टू गेट एजुकेटेड, आई वॉन्ट टू गेट नॉलेज, बस इसी का ध्यान करना है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो लक्ष्य है वो है एजुकेशन। और यदि आप एजुकेशन को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर रहे हो तो ये आपके जीवन के लिए एक सेटबैक आपको बाद में पता लगेगा। अब आपका एट प्रेजेंट आपका ध्यान किस पर है? पढ़ाई के अतिरिक्त तो आपका ध्यान खेल कूद पर है, आपका ध्यान मोबाइल पर है, आपका ध्यान इंटरनेट पर है, आपका ध्यान कंप्यूटर पे है, आपका ध्यान गेम्स के ऊपर है, जो कि आजकल बहुधा सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अब आपका ध्यान जिस भी चीज़ के ऊपर है उसमें आप हाईएस्ट लेवल अचीव करते हो। गेम्स में भी आप हाईएस्ट लेवल अचीव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द कंसंट्रेशन। तो हम बाकी की सारी चीज़ों के अंदर हाईएस्ट लेवल तो प्राप्त करते जा रहे हैं बच्चे। इस बात को ध्यान से समझिए कि चाहे वो गेम्स हो, चाहे अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे अपने टॉक्स हो, चाहे अपने कपड़े हो, इन सब के अंदर हम अपने हायर स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं। लेकिन क्या हम
एजुकेशन में अपने हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या हम हायर एजुकेशन की तरफ अपने उस ध्यान और मन को लगा के कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे अधिकतर समय। तो इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर में इसको प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी जो स्कूल या कॉलेज की जो भी नॉलेज है उसमें आपको 100% की तरफ पहुंचना है। ये लक्ष्य आप ले लीजिए और करना कुछ नहीं, केवल मात्र आपको अपना, जब भी आप स्टडी करें, ध्यान और मन आपका पूर्णतः 100% आपके एजुकेशन पे होना चाहिए। अन्य किसी बातों का विचार नहीं करना चाहिए। आप टीवी भी देखते हो, आप गेम्स भी खेलते हो, आप दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हो, ये तीनों बातें आप बड़े होकर के 40 वर्ष, 45 इयर्स, 50 इयर्स के होके भी आप कर सकते हो। 40 इयर्स का भी एक आदमी टीवी को देख सकता है, वो गेम्स को प्ले कर सकता है, वो फ्रेंड सर्कल के साथ घूम सकता है। यही चीज आप भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या आप आफ्टर 40 इयर्स एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हो? अपने कॉलेज के स्टैंडर्ड को प्राप्त कर सकते हो? जो शायद आपसे छूट गया उसको दोबारा आप अचीव कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। इसलिए न गेम्स, न फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना फिरना और न मोबाइल का अधिकतर उपयोग, इसको हम टीवी आदि को भी अपने जीवन में बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आज का जो इम्पोर्टेंट काम आपके लिए है वो क्या है? क्या आप घर के अंदर झाड़ू लगाते हो? क्या आप घर के अंदर पोछा लगाते हो? क्या आप घर के अंदर में अपने उस भोजन को पकाते हो? आप कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग है। चाहे मेड आ रही है, चाहे हमारी मदर हमारे लिए कर रही है। आपके फादर आपके लिए अर्निंग मेंबर है और वो आपको हर तरह से पहनने के कपड़े, हर तरह के आपका एजुकेशन, हर तरह का अच्छा घर, हर तरह का अच्छा स्टैंडर्ड अपनी मेहनत से आपको प्रदान कर रहे हैं। तो घर के अंदर आपकी मदर 100% अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रही है। आपके फादर 100% बाहर जाकर के मेहनत करके आपके लिए पैसा क्यों कमा करके आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। वो अपना पैसा बैंक में नहीं डाल रहे, वो आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे आपके पेरेंट्स, आपकी मदर अपनी ड्यूटीज को निभा रही है, आपके फादर अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। अब आपकी क्या ड्यूटी है? ना आप बाहर कमाई के लिए जा रहे, ना आप घर की किसी व्यवस्था के अंदर में है। अब आपकी ड्यूटी क्या है? योर ड्यूटी इज ओनली टू गेट द नॉलेज फ्रॉम एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल। साधारण की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपके क्लास के अंदर में ओवरऑल एवरेज 80% of the students of the class has achieving above 75% marks. 80-85% बच्चे जो है वो 75% प्लस तो उनके वैसे आते हैं। आपका गोल क्या है? आपका गोल है 95% प्लस। मान लीजिए आपके 80% मार्क्स रेगुलरली आ रहे हैं और यदि आपका गोल जो है, जो हायर सैलरी आपको बाद में देगा जब आप पढ़ाई को ख़त्म करेंगे, तो यदि वो गोल आपका 95% का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 80%, 85% तो आपके आ ही रहे। अब 95% आपको यदि लाना है तो 95 - 80% कितना बचा? 15%।
तो आपको अपनी पढ़ाई को 15% ज़्यादा करना है बच्चों। यदि आपके 85 आ रहे हैं परसेंट, यदि आपको 95 अचीव करना है तो डिफरेंस कितना है? 95 माइनस 85 इज इक्वल टू 10, अर्थात आपको 10% अपने उस गोल को अचीव करना है। इसका महत्व केवल अभी है। 20 साल बाद आप यदि सोचोगे तो ये संभव आपके लिए नहीं होगा। इसलिए अभी इस समय, इस क्षण हम सभी भी अपने जीवन में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए हमारा एट प्रेजेंट हमारा जॉब है। इस समय मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं पूर्णतः ध्यान मन लगाकर अच्छी प्रकार से आपको समझाऊं, ये मेरा जॉब है। और यदि मैंने अपने जॉब को ठीक से किया तो उसका अचीवमेंट आपको प्राप्त होगा। यदि मैंने ठीक से नहीं किया तो आपको अचीवमेंट प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप समझते हो ना? तो इसलिए मैं केवल मात्र आपको ये बताने का प्रयत्न आज किया है कि सारे स्टूडेंट्स जो भी अपने जीवन में एजुकेशन के अंदर है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या हायर स्टडीज के अंदर भी हो, यू शुड अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर प्रेजेंट। जो भी आपका है उसमें आपको हाईएस्ट लेवल तक जाना है। तो हाईएस्ट लेवल के जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 80-85 है, 10-15% एडिशन, और उसके साथ कम से कम स्टडी के लिए अपना टाइम, एजुकेशन के लिए घर के अंदर आपको अपना टाइम निश्चित होना चाहिए। कई विद्यार्थी पूछते हैं, जबकि स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे, आचार्य जी घर के अंदर कितना समय हमें पढ़ना चाहिए? अधिकतर बच्चे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे से अधिक घर के अंदर सेल्फ स्टडीज नहीं देते हैं। और एक यही कमी है बच्चों आपकी, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो आप सेल्फ स्टडीज के अंदर अपने टाइम को स्पेंड नहीं करते। आप सोचते हो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ लिया, दैट इज एनफ, फाइनल, फिनिश। आप सोचते हो घर आकर के थोड़ा माँ बाप को दिखाने के लिए थोड़ा किताब खोल के पढ़ लिया, बस दैट इज फिनिश। नहीं, आपको अपने लिए अचीव करना है। आपके एजुकेशन से आपके माता पिता को लाभ नहीं होगा, लाभ आपको 100% ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपके आगे का जो भी जीवन है, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉलेज में जा रहे हो, अब से आगे जितना भी समय आपका है, यदि आज से अपने एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम लेवल तक आपने गेन करना प्रारंभ कर दिया तो आपके अंदर एक स्टैंडर्ड बनता चला जाएगा। आपकी अपनी एक अलग पहचान बननी चली जाएगी। और जैसे मैंने पहले कहा, फ्रेंड सर्कल, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, दिस यू कैन डू आफ्टर 30 years, after 20 years also। लेकिन आप आफ्टर 30-20 years के बाद आप कॉलेज में दोबारा एडमिशन करके एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप यदि सोचते हो माता पिता ने तो पढ़ाई के लिए मुझे बहुत अच्छा लगाया, लेकिन मैंने अपने समय को ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से मेरा जीवन आज जो है वो मेरे कारण है, मेरे अपने एजुकेशन के कारण है। तो आज की तारीख में, आज की व्यवस्था में, everybody want to live well organized। Every person when he gets job, he wants the highest salary, he wants the better house, he wants the better car, कपड़े, ये सभी कुछ अच्छे आपको चाहिए होंगे आगे के जीवन में। तो उसके लिए आपका एजुकेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजुकेशन पर ही आपकी सैलरी बेस्ड होगी। इसलिए ये आपको तय करना है कि आपको कौन से स्टैंडर्ड में अपने आप को मेंटेन करना है। तो एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने चाहे आप कहीं पर भी हो उसके ऊपर आप अधिक से अधिक ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ करो।
और निश्चित रूप से आगे के 5 दिन भी मैं आपके साथ में हूँगा। प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए देना चाहता हूँ और यह वीडियो आप सभी बड़े पेरेंट्स भी सुने, देखें, समझें, अपने बच्चों को दिखाएं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए द बेस्ट वे, यदि आप सोचते हैं कि आचार्य जी से के साथ उसको जोड़ दें, बहुत से परिवारों में मैं जानता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ बच्चों को समझाने का काम मेरा होता है। अब यदि आप चाहते हो आपके अपने बच्चे के लिए समझाने का कार्य मैं करूं, तो उसके साथ बैठ कर के इस वीडियो को आप जरूर देखें, उसको भी दिखाएं साथ में मिल कर के, और इसकी इम्पोर्टेंस को आपका बच्चा आवश्यक रूप से समझेगा। और आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने चर्चा नहीं करनी है। लेट हिम अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय हिम ओन। उसको स्वयं से इस बात को महसूस करने दो। आप जब बोलोगे मेरे प्रवचन दिखाने के बाद में कि देखो आचार्य जी कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, बस मेरा प्रवचन पूरा माइनस हो जाएगा। लेट देम अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रंस, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड में हैं, एजुकेशन में हैं, बिहेवियर में भी है। लेट देम अंडरस्टैंड बाय देयर ओन। तो नॉट टू प्रेशराइज मच मोर टू देम। खाली आपने एक वॉच रखना है, खाली आपने एक निगाह रखनी है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि ये बच्चे सभी अपने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को आज समझ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंस को यदि समझ लिया है आपने, तो इसके माध्यम से आपको कैसा गोल अचीव करना है ये आप करने का निर्णय प्रारंभ करो। और आप स्वयं विचार करो कि आपको किस प्रकार की एजुकेशन के अंदर जाना है। फर्दर मेरा जो भी विषय बनेंगे आगे से, वो मेरे बच्चों के लिए होंगे। तो कल हमें जो विषय होगा फॉर स्टूडेंट्स, फॉर बच्चे के लिए, वो होगा कि वाई वी शुड रेस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। आपके जीवन में माता पिता का क्या महत्व है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैं कल बताने का प्रयत्न करूंगा। और बच्चों से चाहता हूं मैं कि मेरे बाकी के वीडियो भी आप देखना प्रारंभ करो। अपने मोबाइल के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने आप मैं आपको दिखाई दूंगा। और फिर 5 मिनट सुनना है, 2 मिनट सुनना है, कोई बात नहीं है। आप अपनी व्यवस्था से अपने आप को एजुकेट करना प्रारंभ करो और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करो। इति ओम शांति शांति शांति। ओ शांति शांति शांति। नमस्ते जी।